हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड। ये तो हमारा सबसे एनर्जेटिक क्लास है, सबसे अच्छा क्लास है, सबसे ओबीडिएंट क्लास है। स्टूडेंट्स, आपकी अभी आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि टेंथ में आपके लिए कई कंपटीशन एग्जाम मिलेंगे। आपको एनटीएससी मिलेगा, आपको आईजीएसओ मिलेगा। कई आपके ऐसे एग्जाम होंगे जो टेंथ में आपको देने को मिलेंगे। तो अभी से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, डेली अपना टारगेट बनाएंगे, क्योंकि आप में से किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आईआईटीएन बनना है, किसी को एयरफोर्स में जाना है, किसी को आर्मी ऑफिसर बनना है, किसी को एनडीए ऑफिसर बनना है। तो आप में से सबके अपने अपने गोल हैं। आपको अपने गोल को अचीव करना है, आगे बढ़ना है, आपको अपना टारगेट बनाना है, डेली उस टारगेट को अचीव करना है। उसमें मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा ना। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड स्टडी किया था। हमने ये बताया था कि जब भी साउंड जाकर के किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है और वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कई यूजेज हमने डिस्कस किया था। हमने मेगाफोन डिस्कस किया था, स्टेथोस्कोप डिस्कस किया था, एयर ट्रम्प या हियरिंग एड्स हमने डिस्कस किया था, साउंड बोर्ड डिस्कस किया था। ये डिफरेंट हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के का डिस्कशन किया था। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक और डिस्कशन करेंगे, जिसको सोनार बोलते हैं। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जब कभी कभी ओशन में या सीज में कोई आइसबर्ग डूबा हुआ हो, या कोई सबमरीन डूब जाती है, या कोई चीज सिंक कर जाती है, तो कितने कहां पर सिंक की गई है, किस डायरेक्शन में, कितनी डेप्थ में है, इसको पता करने के लिए हम इको डेप्थ साउंडिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम सोनार का यूज करते हैं। सोनार, अब हमें देखना है सोनार क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, इससे हम डेप्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं सोनार के विषय में। तो सोनार का फुल नेम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यस, ओ से हो जाएगा साउंड, यानी ए से हो जाएगा नेविगेशन, एंड आर से हो जाएगा रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो आइए पहले इसको डिफाइन करें। इट इज अ डिवाइस दैट यूजेज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स measure the distance, direction and speed of underwater object। मीन्स ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट ओशन के अंदर डूबी हुई है उसका पता लगाने के लिए, उसका डिस्टेंस, उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इको डेप्थ साउंडिंग। इसको हम जो है इको डेप्थ साउंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको डेप्थ साउंडिंग भी बोलते हैं। तो इस मेथड को इको डेप्थ साउंडिंग कहते हैं। तो सोनार एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट जो ओशन में डूबी हुई है उसकी डिस्टेंस, उसकी डायरेक्शन, उसकी डेप्थ का पता लगाते हैं। ओके, आइए देखें इसका प्रिंसिपल क्या है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड है। आइए देखें कंस्ट्रक्शन क्या है। ये कोई एक बोट या शिप है जो किसी ओशन में चल रही है। इसके बॉटम में देखिए एक ट्रांसमीटर लगा होता है, एक डिटेक्टर लगा होता है। इसको रिसीवर भी कहते हैं। चाहे आप डिटेक्टर कहो या रिसीवर कहो, एक ही बात है। अब यहां से ट्रांसमीटर से यहां से साउंड वेव को ओशन के अंदर भेजा जाता है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से ये इंसिडेंट वेव जाती है, इससे इससे इस पर स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करके फिर ये वापस रिफ्लेक्ट होके आती है, और रिसीवर इसको रिसीव करता है। और आने जाने का टोटल टाइम इससे हम मेजर कर लेते हैं कि कितना टाइम लगा। और साउंड की स्पीड वाटर में हमें पता होती है, उससे हम इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डायरेक्शन पता कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितनी डेप्थ में है, कहाँ डूबी हुई है। आइए देखें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एट द बॉटम। With the help of transmitter, ultrasonic waves are sent into the water। ट्रांसमीटर की हेल्प से हम अल्ट्रासोनिक
वेव्स को वाटर के अंदर भेजते हैं। ट्रांसमीटर के हेल्प से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को वाटर के अंदर भेजते हैं। देखिए डी डेप्थ पर एक ऑब्जेक्ट ये देखिए डूबी हुई है, इसी का पता करना है कि कितनी डेप्थ में कहां पर ये डूबी हुई है। आगे क्या करते हैं, इनटू द वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ रिसीवर इट इज रिसीव्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है तो रिसीवर से इसको रिसीव कर लेते हैं, ट्रांसमीटर से भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव जाकर के इस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, फिर वापस आती हैं तो रिसीवर से उसको रिसीव कर लेते हैं, आने जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे देखिए टोटल टाइम इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। और साउंड की वाटर में जो स्पीड होती है इसके हेल्प से जो है हम टोटल आने जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। वाटर के अंदर जो स्पीड है उससे हम इसके डिस्टेंस पता कर लेते हैं। टोटल टाइम इज कैलकुलेटेड विद द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, डिस्टेंस ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड। और जो ऑब्जेक्ट डूबी हुई है उसकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, थ्योरी एंड कैलकुलेशन। अच्छा अब आप देखिए यहां से ये इंसिडेंट वेव डी डिस्टेंस गई और डी डिस्टेंस वापस आई तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी डी प्लस डी इक्वल टू 2d हो जाएगी। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 टाइम जाने का, t2 टाइम आने का, तो टोटल टाइम कैपिटल T हो गया। वाटर में साउंड की स्पीड कितनी हो गई v, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितनी हो गई 2d इक्वल टू v इनटू t, तो डिस्टेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा v इनटू t अपॉन 2। इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं डूबी हुई ऑब्जेक्ट की या सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट की। तो ये रहा प्रिंसिपल ऑफ सोनार, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं और आपको राइट करना है और आपके इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना है। जिनको कोई चैप्टर नहीं आता, जिनकी कोई प्रॉब्लम है, आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपको सब्सक्राइब करना है जिससे आपको जब भी कोई नई चीज हम अपलोड करें तो आपको मालूम हो जाए। कोई चीज नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में राइट करिए या ग्रुप पर राइट करिए या व्हाट्सएप पर राइट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो आपने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर क्या क्या बेस्ड है, एक तो मेगाफोन बेस्ड है, एक स्टेथोस्कोप बेस्ड है, एक साउंड बोर्ड बेस्ड है, एक आपका वो हियरिंग एड्स या आपका हियरिंग मशीन बेस्ड है, आपका ये सोनार बेस्ड है। ये सब आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड है। इन्हीं के साथ साथ एक रेडार होता है, तो रेडार भी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पर बेस्ड है, बस वहां पर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज ना करके हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। तो रेडार जो है वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड है, जहां पर हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। एक होता है लिडार, लिडार होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, वहां पर हम लाइट वेव का यूज करते हैं। तो सोनार हो गया, रेडार हो गया, लिडार हो गया, ये डिफरेंट डिवाइसेज होती हैं जिनके हेल्प से हम जो है किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सोनार का हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रेडार का हो गया रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लिडार का हो जाएगा लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये रहा एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। और आपको इसके पहले जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था और भी इसके यूजेज, आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है। ओके अब हम देखें तो आपने कौन कौन से यूजेस देखे। देखिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। आपने ईयर ट्रम्प्ड या हियरिंग एड्स देखा, तो हियरिंग एड्स में जो है वो एक हियरिंग मशीन होती है जिसको हम यूज करते हैं और वो आपके उसमें वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड है। आपने साउंड बोर्ड देखा, आपने कर्व्ड सीलिंग देखा, मेगाफोन देखा, स्टेथोस्कोप देखा, रेवरेशन स्टडी किया, तो ये सारी बातें जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब हम इसके आगे देखेंगे, आइए डिस्कस करते हैं इसके बाद कौन सी कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, उसकी स्टडी करें। हाँ एक बात और याद रखना है, ठीक ना, कि सोनार में तो आप साउंड वेव का यूज करेंगे, रेडार में रेडियो वेव्स का यूज करेंगे, लिडार में लाइट वेव्स का यूज करेंगे, और सबका लेकिन प्रिंसिपल सेम है, सब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही बेस्ड है। साउंड को भेजा जाता है और वो जाकर के उससे स्ट्राइक करती हैं, फिर स्ट्राइक करके फिर वापस आती हैं, आने जाने का टाइम कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम के हेल्प से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूले से हम डिस्टेंस कैलकुलेट
कर लेते हैं। तो और ये इसको हम इको इको डेप्थ साउंडिंग भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं।